हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिस्टल फॉर ग्लो। दोस्तों, उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक करना ना भूलें। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इंटर के पेपर के बारे में, जो कि इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों कंबाइन है। तो आज हम उसके पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप पेपर अटैम्प्ट करने से पहले हमारे इधर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं, तो पहले आप प्लीज़ उन कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दे लें ताकि आपको आगे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। कि पार्ट एक कभी ऐसा आएगा कि उसमें मुझे भी कन्फ्यूज़न हुआ था, तो आपके साथ ऐसा ना हो, तो प्लीज़ आप इसके इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लीजिए। तो हमारे पेपर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, जो कि दोनों मतलब सेक्शन ए जो है वो लिटरेचर का और सेक्शन बी जो है वो लैंग्वेज का है। बोथ द सेक्शंस आर कंपलसरी, दोनों ही सेक्शन कंपलसरी करना है। तो इसका सेकेंड इंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चन नंबर 11 हैज़ इट्स 1 2 3 अटेम्प्ट ओनली वन पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है जो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 आया है उसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से आपको सिर्फ एक ही पार्ट अटेम्प्ट करना है। दोस्तों, मुझे इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप पहले इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लें। ऑल अदर क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, बट उन क्वेश्चंस के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ है जो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके जो आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन ए के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पोर्शन है सेक्शन ए, इसका हमें एक्सप्लेनेशन करना होता है। ये हमारा फर्स्ट पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है। उसके बाद हम आते हैं आगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, हमको दो एक्सप्लेनेशन दे रखे थे जिसमें से चॉइस है कि आपको कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। तो इधर ऐसा आ गया है, यहाँ पे आपको चॉइस दे रखी होती है, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो इसमें से आपको कोई भी एक आंसर अटेम्प्ट करना है जो कि आपके 4 मार्क्स का है। दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगर इस पोर्शन का आंसर दें तो एटलीस्ट कम से कम आप एक पेज का दें, जिससे आपको अच्छे मार्क्स आप उसमें क्लेम कर सकते हो। फिर दोस्तों, हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए, आपको ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हुए हैं। इसमें आपको ऑप्शंस भी दे रखे होते हैं आपकी हेल्प के लिए। इसमें जो आपको सुइटेबल या फिर जो आना चाहिए आपको वो फिल करना होता है जी। इसमें हमें सारे ही मतलब फ्लिप्स करना है और ये 4 मार्क्स का होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये हमारे आंसर एनी वन क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें से आपको इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं आंसर एनी 2 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच। तो दोस्तों, ये हमारे 8 मार्क्स का है, तो जाहिर सी बात है काफ़ी अच्छे मार्क्स हम इससे गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें से आप कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इन क्वेश्चन का आंसर्स एटलीस्ट 1 से मार्क्स क्लेम कर सकते हो। उसके बाद हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, फिर यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन आ गया है। इसमें भी आपको 2 दे रखे होंगे जिसमें से आपको कोई एक ही करना होगा जी। पोइट्री पोर्शन का है, तो इसमें से एक तो हमारा ये दे रखा है और आगे चॉइस में भी दे रखा हो। तो दोस्तों, इसमें से भी कोई आपको एक ही करना है। दोस्तों, याद रखें जो एक्सप्लेनेशन वगैरह है वो एटलीस्ट 1 पेज का ही होना चाहिए, जिससे आप अच्छे मार्क्स क्लेम कर सकते हो। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की, जो आपको सेंट्रल आइडिया दे रखा है। इसमें से इन तीन दे रखे हैं आपको, इसमें से कोई आपको एक ही अटेम्प्ट करना होगा। तो दोस्तों, आप को जो इंटरेस्ट हो वो आप कर लीजिए, बट ट्राई करिए कि वो एटलीस्ट 1 पेज का होना चाहिए जिसको अच्छे मार्क्स गेन हो सके। तो दोस्तों, ये कोई छोटा कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको इससे 6 मार्क्स मिल सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से प्रेजेंटेशन देंगे तो ऑफकोर्स आपको 5 से 4 मार्क्स इसके मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम इसके लास्ट लिटरेचर के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है 8 फिगर ऑफ स्पीच है। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको यहाँ फिगर ऑफ स्पीचेस दे रखी हैं, आपको इसको डिफ़ाइन करना है। डिफ़ाइन करने के साथ उसके मिनिमम 2 एग्जाम्पल्स भी देना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाता है सेक्शन बी। तो फ्रेंड्स, सेक्शन बी मतलब यानी कि हमारा ये इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट आ चुका है।
तो हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 9 जो कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे आ चुके हैं, इसमें से कोई हमें एक अटेम्प्ट करना है जिसका एक का 2 मार्क्स है। फिर हमारी इसी का 9 क्वेश्चन का बी पार्ट है, इसमें हमें कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। तो दोस्तों अब आपको इसको चेंज करना है सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में। आप देख सकते हैं किस तरीके से दे रखे होंगे। तो आपको इसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना होता है जो कि 2 मार्क्स का होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने सी वाले पार्ट पर। ये 9 का ही पोर्शन है, ये 3rd इसका पार्ट है। तो इसमें से आपको भी कोई एक ही अटेम्प्ट करना होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। अभी इसका डी पार्ट आ चुका है, इसके अंदर हमें करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें से कोई आपको कोई 2 करना है जिससे कि आप 2 मार्क्स क्लेम सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की। तो दोस्तों इसमें आपका आ गया है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये सब आपको काफ़ी सारे दे रहे हैं, आपको कोई 3 अटेम्प्ट करना है। उसके बाद हम बात करते हैं एंटोनिम्स की। इसी का 10 नंबर का बी पार्ट है एंटोनिम्स। फिर आप ये आगे देख सकते हैं सी वाला इसका पार्ट आ गया है, तो ये में दे रखा है। तो दोस्तों ये हमारा वोकेबुलरी पार्ट है जिसके हमें अच्छे से फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम इससे काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें कितने छोटी छोटी चीज़ों के अंदर आपके 3 मार्क्स, इसमें भी आपके 3 मार्क्स दे रखे हैं। तो आप इसे काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन, तो आप प्लीज़ वोकेबुलरी पे अच्छे से फोकस करें। हमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखे हैं। उसके बाद हम ई की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इन 2 को अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि मैं इसमें काफ़ी कंफ्यूज हुई थी। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है उसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स थे। तो इसमें से आपको चॉइस दे रखी होती है कि आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दे रखा है, ठीक। उसमें से आपको कोई एक पार्ट ही अटेम्प्ट करना होता है। तो दोस्तों आप उसकी आंसर पढ़ लीजिए। अगर आपके एयर सेशन में ऐसा कुछ होता है तो एटलीस्ट आप क्लियर होंगे और मेरी तरह कन्फ्यूज नहीं होंगे। जी हाँ, यहाँ पे ट्रांसलेट दे रखा है जो एटलीस्ट 10 मार्क्स का होता है। आगे की तरफ आते हैं। इस पोएम को सॉल्व करना होता है, लाइक इसकी भी आपको समरी बताना है और इस वाले की पैराग्राफ की भी समरी बताना होती है। तो ये समराइजेशन पार्ट होता है, पार्ट 2 जो है। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे आ जाइए पार्ट 3 पे। इसमें से आपको कोई पार्ट या एक ही पार्ट अटेम्प्ट करना था। पर दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इसमें ट्रांसलेट पार्ट अपना सॉर्ट आउट करते हो तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स इससे गिनते हो। देखिए पार्ट में सिर्फ इतना ही था। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें से हमें ऐसे का पोर्शन दे रखा होता है। इसमें से आपको काफ़ी सारे ऐसे दे रखे होते हैं जिसमें से आपको कोई एक सॉल्व करना होता है, वो जिसमें आप इंटरेस्टेड है दोस्तों। उसके बाद आता है आपको 13 नंबर का, जिसमें हो जाता है अनसीन पैसेज। तो फ्रेंड्स देख लीजिए अनसीन पैसेज भी। इन सब के आपको क्वेश्चंस को आंसर देना होते हैं। तो दोस्तों यही था इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर इंटर एग्जाम्स के लिए। सो स्टूडेंट्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले उसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए और आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस दे रहे हैं उसको एटलीस्ट 1 पेज में लिखें, जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो मेरी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपकी हेल्प की हो तो प्लीज़ आप लाइक और उस पर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।